वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग लेकर आए हैं सुपर क्विक रिवीजन, जो कि हमारा सफरनामा। बहुत ही कम समय में हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरे चैप्टर को याद करने वाले हैं और पूरे चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आईईडी का लास्ट यूनिट इंडिया के अगल बगल में जो कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान और चाइना, इससे हम लोग करने वाले हैं कंपैरिजन। तो कंपैरिजन किस बेसिस पे हो सकता है? तो कंपैरिजन के बेसिस बहुत सारे हो सकते हैं। सोशल बेसिस पे भी कर सकते हैं हम लोग, इकोनॉमिक बेसिस पे भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल बेसिस पे भी कर सकते हैं, और हमारी इंडिपेंडेंस कब हुई थी इसके बेसिस पे भी कर सकते हैं हम लोग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये यूनिट नंबर 4, जो कि है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया विद द नेबरिंग कंट्रीज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे कंपैरेटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे किसका? इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है भाई? इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम। मतलब कि एक ही टाइम पे यहाँ पे कंट्रीज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या करी थी? स्टार्ट करी थी तीनों कंट्रीज ने। मतलब कि लगभग सेम टाइम पे ये कंट्रीज फॉरवर्ड हुई। ओके, नंबर 2 पॉइंट जो है हमारा, इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन इन 1947। तो हमें याद है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को कौन बना भैया? इंडिया बना। चलिए हम लोग अगर बात करते हैं कि 1949 में तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है इंडिपेंडेंट हुआ। ओके, थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ऑल द कंट्रीज स्टार्टेड देयर प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इन अ सिमिलर वे। हम लोग को ये पता है कि हमारे यहाँ जो प्लानिंग होती है वो 3 तरीके से हो सकती है। या तो इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी। अब ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है मेनली फोकस किया जाएगा किस पे? मनी की अर्निंग पे। दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है मेनली वेलफेयर पे काम होगा। और तीसरी होती है मिक्स्ड। द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए यहां तक के बात हमें समझ में आ गई है। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन 1951-56। हम लोग को ये याद रखना है कि ये जो मॉडल था वो था हेराल्ड डोवर मॉडल। कौन सा था? हेराल्ड डोवर मॉडल। पाकिस्तान ने भी अपनी 5 ईयर प्लान की जो पॉलिसीज थी वो 1956 में स्टार्ट करी। और चाइना की हम लोग बात करें तो इसने 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट किया 1953 में। तो याद क्या रखना है? इंडिया में 51, पाकिस्तान ने 56 और चाइना ने स्टार्ट किया अपना 5 ईयर प्लान 53 में। चलिए, इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएटेड लार्ज पब्लिक सेक्टर, एस्टैब्लिश सोशल वेलफेयर इकोनॉमी। मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान ने स्टार्टिंग में मेनली फोकस किया सोशल वेलफेयर पे। मतलब टू डू मोर एंड मोर सोशल वेलफेयर, मतलब यहाँ पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दी जाए ताकि वो क्या हो जाए भाई? सैलरी बेस्ड हो जाए, या उनको पैसा मिल जाए जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले से क्या हो जाए? बेहतर हो जाए। टिल 1980 ऑल द 3 कंट्रीज हैड सिमिलर ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटा इनकम। मतलब यहाँ पे तीनों कंट्रीज की अगर बात करें तो इनका नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जो था लगभग 1980 तक का तीनों ही कंट्री का क्या था? सिमिलर था। चलिए हम लोग आज बात करते हैं डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ द चाइना एट प्रेजेंट क्या है। चलिए, चाइना को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। कब एस्टैब्लिश हुआ? 1949 में, अंडर वन पार्टी रूल। वहां क्या चलता है भैया? वन पार्टी रूल। मतलब कि कोई भी अपोजिशन में पार्टी नहीं रहेगी। ओके, अपोजिशन में पार्टी नहीं रहेगी तो फायदा यह रहेगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना बहुत ही आसान होगा। क्यों? क्योंकि अपोज करने वाले लोग वहां पे कम होंगे। ऑल द क्रिटिकल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, लैंड एंड एंटरप्राइज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल्स वर ब्रॉट अंडर द गवर्नमेंटल रूल। मतलब कि यहाँ पे सारे जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे अंडरटेकिंग में होंगे किसके? गवर्नमेंट ऑफ चाइना के। मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। मतलब वहां प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। ओके, चलिए अब इन लोगों ने पॉलिसी स्टार्ट करी जिसका नाम है भैया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि आपके पास घर में जहां पे भी जगह है वहां पे आप इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर सकते हैं, चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, और जो चीज आप बनाएंगे उसको बेचने का काम सरकार का होगा, लोन देने का काम सरकार का होगा। मतलब वो चाहती है कि सारे लोग यहाँ पे क्या बन जाए? सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए। ओके, ग्रेट लीप फॉरवर्ड की बात करते हैं। कैंपेनिंग वाज स्टार्टेड इन 1958। इट एम्ड एट द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। और इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहती थी बहुत ज्यादा स्केल पे। मतलब हमारे यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ मेनली फोकस करा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी पे, बट चाइना में मेनली फोकस किस पे किया गया था उस समय पे? तो यहाँ पे फोकस किया गया था भैया यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे और सोशलिस्ट इकोनॉमी पे भी। बट यहाँ पे कौन सा सेक्टर फोकस में लाया गया था? तो
वो था सेकेंडरी सेक्टर, जिसको सबसे ज्यादा फोकस में लाया गया था। और सेकेंडरी सेक्टर का एक और नाम क्या है भाई, तो उसको बोलते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। पीपल वर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन द बैकयार्ड। कहां पे इनको एस्टैब्लिश करने को मिला था भैया, बैकयार्ड में ये इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। इन 1965 वहां माओइज्म सिस्टम चलता था। क्या चलता था, माओइज्म सिस्टम। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, जो कि 1966 और 76 तक के चलता रहा। इसमें यह कहा गया कि आप स्टडीज करने अब्रॉड जा सकते हैं, मतलब अब्रॉड को मैं बोलता हूं यहाँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप एजुकेशन लेके अपनी कंट्री में वापस आ जाएंगे। इस सिस्टम को कहा गया ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन। कब स्टार्ट हुआ, तो 66 से लेकर 76। इंडिया में उस समय क्या चल रहा था सर जी, तो इंडिया में उस समय चल रहा था यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या चल रहा था सर जी, ग्रीन रेवोल्यूशन। नॉर्मन बोरलॉग और एम एस स्वामीनाथन नाम हम लोग को याद रखना है। द रेवोल्यूशन सेंट स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। बाहर जाइए और काम को सीख के वापस अपनी कंट्री में आ जाइए। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द चाइना इन 1978, उसको जो पुरानी पॉलिसी थी उसको चेंज करा गया और यहाँ पे रिफॉर्म लाया गया। कब, 1978 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रिजल्टेड इन द इकोनॉमिक फास्ट ग्रोथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया भैया, इकोनॉमी की फास्ट ग्रोथ होना शुरू हो गई। कैसे, रिफॉर्म के बाद, मतलब पुराने सिस्टम को हटाया गया, नए सिस्टम को लाया गया। रिफॉर्म इन चाइना वेर इंट्रोड्यूस इन द फेसेस, मगर यहाँ पे जो रिफॉर्म किए गए अलग अलग फेसेस में करेगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। रिफॉर्म इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर वे इनिशिएटेड द लेटर स्टेज आफ्टर द रिफॉर्म इन द एग्रीकल्चर। ठीक है, अभी यहाँ पे पहले किस पे करेगा भाई, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में पहले चेंजेस करेगा, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई। चलिए अब अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है एग्रीकल्चर, और इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पार्ट। किसका है भैया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पार्ट। चलिए यहां तक के बात समझ में आ गई। प्राइवेट सेक्टर फर्म, विलेज एंड टाउन एंटरप्राइजेस वर जनरली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द लोकल कलेक्टिव्स। तो वहां प्राइवेट सेक्टर जो था, वहां के लोकल लोग इसको क्या करते थे, ऑपरेट करते थे। दीज एंटरप्राइज वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स, अगर उनको मान लेते हैं मौका दे भी दिया गया काय का, प्रोडक्शन का, एंड फेस कॉम्पिटिशन विद द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, बट उनको क्या करना पड़ता था, गवर्नमेंट की कंपनी से फाइट करना पड़ता था। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोन इन इंडिया एज द पब्लिक एंटरप्राइज, और आज हमारे यहाँ क्या बोला जाता है इसको, पब्लिक एंटरप्राइजेस। वहीं पे क्या बोला जाता है चाइना में, इसको एसओई, मतलब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। क्या बोला जाता है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करते हैं, देयर वर मेनी सिमिलरिटीज बिटवीन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द इंडिया एंड द चाइना पाकिस्तान। अब हम लोग इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो पॉलिसी लगभग सेम है। पाकिस्तान इंट्रोड्यूस मिक्स्ड इकोनॉमी विद द कोएग्जिस्टेंस ऑफ द बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इंडिया की तरह ही पाकिस्तान ने भी रिस्क नहीं लिया और यहाँ पे क्या स्टार्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को यहाँ पे ऑप्ट किया, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट था। पाकिस्तान एडॉप्टेड वेरियस रेगुलेटेड फ्रेमवर्क फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जो चीजें हम लोग बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं, क्या उन सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग हम अपनी कंट्री में कर सकते हैं, दैट इज नोन एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंज्यूमर गुड्स सेक्टर, तो मैक्सिमम जो कंज्यूमर गुड्स है वो बनाया गया कहां पे, पाकिस्तान में। और फोकस कौन सी इकोनॉमी पे करा गया, तो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम पे किया गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज स्टार्ट फ्लोइंग। पाकिस्तान के पास जो फाइनेंशियल सपोर्ट आता था वो आता था वेस्टर्न कंट्रीज से। रेमिटेंसेस फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एशिया, और पैसा कहां से आता था, तो मिडिल ईस्ट एशिया से। तो दो तरीके से फाइनेंस हो रहा है, पहला तो वेस्टर्न कंट्रीज कर रही है, दूसरा मिडिल ईस्ट एशिया कर रही है। बाय द इमिग्रेंट कंसिडरेबली इंक्रीज, धीरे धीरे करके ये इमिग्रेंट्स बढ़ते गए और पैसा पाकिस्तान में इनफ्लो होने लग गया था। गवर्नमेंट ऑफर्ड इंसेंटिव टू द प्राइवेट एंटरप्राइज, इसके कारण क्या हुआ कि उनने, जो सरकार थी, उनने ज्यादा से ज्यादा पैसा देना शुरू कर दिया प्राइवेट एंटरप्राइजेस को। ऑल दिस क्रिएटेड कंड्यूसिव क्लाइमेट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसके कारण पाकिस्तान की भी ग्रोथ होना शुरू हो गई। फाइनली द रिफॉर्म वाज इनिशिएटेड इन 1988, और पाकिस्तान में पहली बार रिफॉर्म कब हुए भाई, 1988 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों कंट्रीज का एक कंपैरेटिव चार्ट हम लोग एक बार तैयार कर लेते हैं। तो पॉपुलेशन में अगर बात करते हैं तो चाइना नंबर 1 है, नंबर 2 है इंडिया, और पाकिस्तान है नंबर 3 पे। बट अब धीरे धीरे करके देखा जाए तो इंडिया फर्स्ट पे आ गई है, चाइना सेकंड, और पाकिस्तान क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली थर्ड है। डेंसिटी की हम लोग बात करते हैं, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो वो है इंडिया में 358,
यहाँ पे चाइना में 138 और पाकिस्तान में देखा जाए तो 193। मतलब सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जो एरिया है वो है इंडिया का। सेक्स रेशियो की बात करें, मतलब कि यहाँ पे फीमेल और मेल्स का क्या रेशियो है, और मेल्स को अपन लोग क्या मानते हैं 1000, तो 1000 में से कितनी फीमेल्स अवेलेबल है तो वो है 933। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं चाइना में तो 1000 में से 937, और यहाँ पे पाकिस्तान में देखा जाए तो ये स्थिति काफी गंभीर है, ये कितनी हो गई है 922। चलिए अर्बनाइजेशन की बात करें यहाँ पे, तो अर्बनाइज एरिया कितना है, तो यहाँ पे 28% अर्बनाइज एरिया है, इंडिया की बात हो रही है। चाइना में 36% है, एरिया भी इसके पास ज्यादा, और पाकिस्तान में क्या है 33% है। मतलब अर्बनाइजेशन के मामले में इंडिया सबसे पीछे है कंपैरेटिवली। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगर हम लोग जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी पे बात करें तो इंडिया की पीपीपी जो है वो है $7.2 ट्रिलियन। यहां पे अगर चाइना की बात करें तो ये है 3.3 ट्रिलियन, और अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की तो इसका 10% जो है, मतलब इंडिया की जीडीपी पीपीपी पे जो है उसका 10% जो है किसका है भैया, पाकिस्तान का, मतलब 0.72%। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। ग्रोथ रेट की हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो इंडिया का ग्रोथ रेट जो है वो 23% है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग आज भी डिपेंडेंट है किस पे भैया, एग्रीकल्चर पे। चाइना की बात करें तो ये 15% है, और पाकिस्तान जो है वो 23% है। लगभग इंडिया और पाकिस्तान जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ जो है वो इनकी बराबर है। इंडस्ट्रीज की बात करें, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो 26% ग्रोथ है इंडिया में, 53% चाइना में है। हम लोग को ये याद आ गया होगा आप, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ओके चलिए, और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ओके चलिए, और ये 23% जो है यहाँ पे पाकिस्तान में ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। सर्विस सेक्टर जो है इंडिया में 51% काम करता है, चाइना में ओनली 32% करता है, और 54% जो है पाकिस्तान। मेनली सर्विस सेक्टर डोमिनेटेड इकोनॉमी है किसकी, पाकिस्तान की। चलिए यहां तक के बात समझ में आ चुकी है हम लोग। तो आगे हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पे इंडिकेटर्स ऑफ द डेवलपमेंट पाथ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान का। तो हम लोगों को जब कंपैरिजन करना है तो टेबल से कंपैरिजन करना बड़ा ही आसान होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाले हैं यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। किसकी बात करेंगे सर जी हम लोग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया जो है 1 में से अगर इसकी बात करें तो 0.64% ग्रोथ करता है। चाइना की बात करें 1 में से 0.75% करता है, और पाकिस्तान की बात करें तो ये 0.56% करता है। चलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, मतलब कि बर्थ टू डेथ कितने सालों तक इंसान सरवाइव कर पाता है, तो इंडिया में जो है वो 68.8% मान लेते हैं, या इसको हम लोग ईयर मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं चाइना में तो ये 76 ईयर्स तक के सर्वाइव कर पाता है, और पाकिस्तान की बात करें हम लोग तो 66 ईयर तक ये सर्वाइव कर पाता है। मतलब जहां मेडिकल फैसिलिटी अच्छी रहेगी वहां पे ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी, जहां मेडिकल फैसिलिटी कम होगी वहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होगी। चलिए मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग की बात करें तो कितने बच्चे जो है, लगभग 15 साल के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, तो ये यहाँ पे परसेंटेज है 6.4%, इंडिया का 7.8% है, चाइना का और पाकिस्तान का 8.6%। मतलब प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम जो है चाइना में देखिए बहुत अच्छा है। आगे बात करते हैं हम लोग जीडीपी पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी ऑन द यूएस डॉलर सिस्टम। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना पैसा आता है भाई पर कैपिटा इनकम में, 6427। चाइना के पास इसका जस्ट डबल मान लेते हैं 15309, और पाकिस्तान की बात करें हम लोग तो ये क्या है 5035। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करें तो पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं हमारे यहाँ, तो लगभग माना जाएगा कि 60.4% जो लोग हैं आज भी कहीं ना कहीं बिलो पॉवर्टी लाइन में है। यूएस के अकॉर्डिंग अगर डेटा देखा जाए तो $3.20 पर डे कमा रहे हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 60% लोग हैं इसके अंडर में। अगर बात करें हम लोग चाइना की तो सिर्फ 23%, और पाकिस्तान की बात करें तो 46% है। इसमें इंडिया लीडिंग है, मतलब हमारे यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन लोग जो है वो बहुत ज्यादा है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग इंडिकेटर्स ऑफ द डेवलपमेंट पाथ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान में। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है वो कोई भी बच्चा जिसका जन्म हो जाता है, मतलब उसकी बर्थ हो जाती है 0 to 1 ईयर्स के बीच में, अगर किसी कारण से उसकी डेथ हो जाती है तो वो कितने बच्चे हैं जो कि 1000 में से जिनकी डेथ होती है। तो यहां कहा जा रहा है लगभग परसेंटेज जो है ये 34.6% है। अगर चाइना में बात करें तो 8.5% है, और पाकिस्तान में बात करें तो ये 64.2% है, ठीक है। अगर इन नंबर्स हम लोग बात करें तो 1000 में से ये 35 है, ये मान लिया जाए 9 है, और ये कितने हैं, लगभग 65 बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है। ये सब किसके कारण होता है, मेडिकल फैसिलिटीज के कारण होता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग
लोग फीमेल्स की बात करते हैं, जिसमें हम लोग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करने वाले, जिसमें 1 लाख फीमेल्स में से कितनी फीमेल्स की डेथ हो जाती है उसको हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एमएमआर में। चलिए, तो ये 1 लाख में से 174 जो है काउंटिंग है किसकी, इंडिया की, 27 है चाइना की और पाकिस्तान की 178 है। मतलब मेडिकल फैसिलिटी चाइना में बहुत अच्छी नहीं है। अगर सैनिटेशन फैसिलिटी की बात करें तो इंडिया में 45%, मतलब 44.2 को मैं 45% मान लेता हूं भाई, 75% चाइना में है और 58.3% कहां पे है, पाकिस्तान। मतलब सबसे पीछे कौन है यहाँ पे, इंडिया। पॉपुलेशन विद सस्टेनेबल एक्सेस टू द इंप्रूव्ड वाटर सोर्स की हम लोग बात करें कि पानी हर घर तक के पहुंचाने की बात करी गई तो इंडिया में लगभग 94% लोगों के पास तक के पानी पहुंच जाता है, चाइना में 96% है और पाकिस्तान में ये सिर्फ 91% है। अंडर नॉरिश की बात करें, मतलब जिन बच्चों को अभी भी बैलेंस डाइट नहीं मिलती है वो कितने बच्चे हैं, तो यहाँ 37.9 है, यहाँ पे 8.1 है और यहाँ पे 46.4 है। मतलब कि यहाँ पे पाकिस्तान लीड कर रहा है। तो अंडर नॉरिश चाइल्ड जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है भैया, पाकिस्तान में है। चलिए हम लोग बात करते हैं रिफॉर्म एंड देयर इम्पैक्ट। जो रिफॉर्म हुए हैं इंडिया में, चाइना में, पाकिस्तान में, उसके इम्पैक्ट क्या पड़े। तो हमें पता है कि चाइना में जो रिफॉर्म हुआ वो 1978 में हुआ, पाकिस्तान में 1988 में हुआ और इंडिया में कब हुआ सर जी, 1991 में हुआ। चलिए बात करेंगे, चाइना इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म विदाउट एनी कंपल्शन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ। अब हमें तो क्या है, क्योंकि लाइसेंस राज था तो इसलिए हमें इंटरफियर करवाना पड़ा, किसको भाई, आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को। बट चाइना की पॉलिसी में कहीं भी ये जो वर्ल्ड बैंक है, जिसको हम लोग आईबीआरडी के नाम से जानते हैं या आईएमएफ के नाम से जानते हैं, तो भैया इन दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे इंटरफियर नहीं करा, ना तो आईबीआरडी ने करा ना तो आईएमएफ ने करा। ओके, इट हैपेंड ड्यू टू द अनहैप्पीनेस ऑफ द न्यू लीडरशिप ऑफ द चाइना विद द स्लो पेस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन द मॉइस्ट चाइना। मतलब कहीं ना कहीं मॉइस्ट चाइना में बहुत ज्यादा जो ग्रोथ होनी थी चाइना की वो नहीं हो पाई। इट वाज फेल्ट दैट मॉइस्ट विजन बेस्ड ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का होता है कि जो भी पावर्स है उनको बांट दिया जाए अपने लोगों में, उसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेल्फ सफिशिएंसी, शनिंग ऑफ द फॉरेन टेक्नोलॉजी गुड्स एंड कैपिटल हैड फेल्ड। मतलब बाहर की मदद लेना चाइना ने धीरे धीरे करके क्या कर दिया, कम कर दिया। मतलब अपनी इकोनॉमी को क्या बना लिया है, क्लोज इकोनॉमी बना लिया यहाँ पे। It was evident from the fact that per capita grain output in 1978 was the same as the mid 1950। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो जो 50s में हालत थी वही लगभग 80s में भी इनकी हालत थी। चलिए बात करेंगे हम लोग पाकिस्तान के रिफॉर्म की, जो कि कब हुआ भाई, तो 1988 में हुआ। Pakistan reform introduced in 1988 worsened all economic indicators. Consequently, growth rate of GDP declined। मगर पाकिस्तान की जो GDP का जो ग्रोथ रेट था वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए धीरे धीरे करके डाउन होता चला गया। ओके, द स्टडी ऑफ पॉवर्टी ऑफ पाकिस्तान शोज दैट द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर इन 1960 वाज मोर देन 40% व्हिच डिक्लाइन टू 25% इन 1980। बट कहीं ना कहीं ये सिस्टम अच्छा हुआ तो पॉवर्टी में जितने लोग थे वो कम होना शुरू हो गया। जो 40% हुआ करता था वो 25% पे आके रुक गया। इट स्टार्टेड राइजिंग अगेन इन 1990, बट 1990 के बाद फिर से ये पॉवर्टी बढ़ना शुरू हो गई। द रीजन फॉर सच राइज इन पॉवर्टी इज एट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यू टू गुड हार्वेस्ट, नॉट ऑन द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। बट यहाँ पे हार्वेस्ट तो अच्छी हो रही थी बट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को यहाँ पे ऑप्ट नहीं किया गया। इसके कारण कहीं ना कहीं पॉवर्टी कंटिन्यूअसली बढ़ते चले गए। पाकिस्तान फेस्ड मच डिफिकल्टी इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। जितने भी कंट्रियों से इन्हें लोन लेके रखा था उनको पेमेंट यहाँ पे ये टाइम पे नहीं कर पा रहे थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया ऑल्सो फेस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस बट ओवरकेम द क्राइसिस बाय लोन फ्रॉम द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक। $7 बिलियन का लोन जो है वो आईबीआरडी और आईएमएफ ने मिलकर हमें दिया, जिसको हम लोग अभी इंटरेस्ट के साथ चुका रहे हैं। चलिए, तो यहां तक कि हम लोगों को पूरा का पूरा ये जो सिस्टम था ये समझ में आ गया, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का कैसे कंपैरिजन किया जाएगा। एग्जाम में ये आपको जो टेबल बनाए गए हैं वो पूरे के पूरे एग्जाम में बहुत अच्छे से याद करना है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।